हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे समस्त जितने भी बिहार के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था, फाइनली उन सभी की खुशियों का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और इसके रिगार्डिंग इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक बिगेस्ट अपडेट मिलने वाली है। साथियों, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ आप सभी शिक्षकों से यहाँ पर एक विनम्र निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आवश्यक रूप से इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे 24,600 शिक्षकों से संबंधित कि इनके जो है विद्यालय आवंटन को लेकर के शिक्षा विभाग ने फाइनली यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिया है और इसकी जो प्रगति है वो आपको 20 नवंबर के बाद दिखाई देखने को मिलेगी, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है उसका यहाँ पे फाइनली जो है शपथ ग्रहण होने वाला है और शपथ ग्रहण के बाद जो आपका यहाँ पे विद्यालय आवंटन होना है उसकी सूची आपको देखने को मिल जाएगी। आज हमारी टीम यहाँ पर सचिवालय गई और सचिवालय में यहाँ पर आप सभी शिक्षकों का जो एक लगातार प्रश्न हो रहा था कि कितने शिक्षकों को यहाँ पे जल्द से जल्द विद्यालय आवंटन प्रदान कर दिया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे बचे हुए 17,000 के लगभग शिक्षक हैं, इनको लेकर के शिक्षा विभाग में किस प्रकार से काम हो रहा है और शिक्षा विभाग इन शिक्षकों के प्रति कैसा रवैया अख्तियार किया हुआ है। साथियों, आपको बताते चलते हैं कि 24,600 शिक्षकों का जिन्होंने यहाँ पे अंतर जिला के लिए आवेदन किया था, साथ ही साथ उनके द्वारा दिए गए 3 विकल्प के आधार पर जो उन्होंने 3 जिले का विकल्प दिया था उनमें से एक विकल्प उन्हें यहाँ पर दे दिया गया था, यानी कि इनका जिला अलॉट कर दिया गया था। फाइनली आज की डेट में एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है। शिक्षा विभाग के जो एसीएस हैं राजेंद्र सर, उन्होंने यहाँ पे सभी जितने भी आपके 38 जिले हैं, 38 जिले के डीओस को यहाँ पे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यहाँ पर जितने भी शिक्षकों का जिला अलॉट हो गया है उनका एनी हाउ इसी मंथ यानी कि नवंबर के लास्ट तक एनी हाउ इनका आप सभी को स्कूल अलॉटमेंट कर देना है। और ये जो स्कूल अलॉटमेंट है यानी कि 24,600 शिक्षकों का, ये 24,600 शिक्षकों का लगभग यहाँ पर मान करके चलिए कि शिक्षा विभाग की जो कार्य योजना है वो ये है कि 4 चरणों में यानी कि 4 शिफ्ट में इनका स्कूल अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये 4 शिफ्ट आपके पूरे पूरे जो है 1-2 महीने 3 महीने चलेंगे, नहीं। 24,600 शिक्षकों का जो स्कूल अलॉटमेंट है उसे 4 भागों में बांटा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी दिन यहाँ पे लगभग 5,000 शिक्षकों का स्कूल अलॉट होगा, फिर उसके अगले पल यहाँ पे लगभग 5,000 शिक्षकों का अलॉट होगा, तो कुल मिला जुला करके 3 से 4 बार में इसे बांटा जाएगा और उसके बाद सेक्शन वाइज यहाँ पर सभी जितने भी जिला अलॉटेड आपके शिक्षक हैं उनको यहाँ पे अपना जो जिला है वो देखने को मिल जाएगा। साथियों, अब यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो पूरी तैयारी है वो कब तक की है और इसका डेडलाइन क्या दिया गया है। तो यहाँ पे एसीएस सर के द्वारा यहाँ पे सीधे सीधे बता दिया गया है सभी जिले के डीओस को, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कि यहाँ पे आप सभी एनी हाउ जो 24,000 शिक्षक है उनका जो कार्यभार है वो 30 नवंबर तक कंप्लीट कर दीजिए और 30 नवंबर तक ये सारी पीडीएफ जो है टेबल पर चाहिए। साथ ही साथ इन सभी शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो दिसंबर तक समाप्त कर दी जाएगी, यानी इन सभी शिक्षकों को लगभग यहाँ पर 10 से 15 दिन का मौका मिलेगा अपने नए विद्यालय में जाकर के ज्वाइन करने का। तो जितने भी हमारे 24,600 शिक्षक हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका काम हो चुका है। और बात करते हैं यहाँ पे 38 जिले के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तो आपको बता देते हैं शिक्षा विभाग लगातार कार्य कर रहा था। ऐसा नहीं है कि आपके चुनाव की आचार संहिता लगी थी और शिक्षा विभाग उसी में पूरा लगा हुआ था, लगातार काम हो रहा था। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की बात करें तो डीएम की अध्यक्षता में यहाँ पर आप सभी का विद्यालय आवंटन होना है, आप सभी को ये चीजें पता है। और जब शिक्षा विभाग ने यहाँ पे सभी डीएम्स को ये डायरेक्ट किया था कि आप सभी लोग एनी हाउ जल्द से जल्द जो है स्कूल आवंटन कर दे जितने भी जिला अलॉटेड शिक्षक हैं, तो सभी जिले के डीएम्स के द्वारा ये बताया गया था कि अभी जो है चुनाव चल रहा है, चुनाव के दृष्टिगत अभी ये कार्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आचार संहिता हटेगी, उसके बाद सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अपने जिले में जितने भी यहाँ पे शिक्षक हैं उनका युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए उन सभी का विद्यालय आवंटन भी कर देंगे। अब यहाँ जो प्राप्त जानकारी के अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 30 नवंबर तक का यहाँ पे डेट फाइनल कर दिया गया है। 30 नवंबर तक एनी हाउ 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और ये विद्यालय आवंटन प्रखंड अलॉट करते हुए किया जाएगा, यानी कि जब आपका यहाँ पे लिस्ट आएगा तो उस लिस्ट में आपको अपना अलॉटेड ब्लॉक और उसके साथ उस ब्लॉक में अलॉटेड स्कूल भी आपको देखने को
मिल जाएगा। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विद्यालय आवंटन जो लिस्ट है, तो अगर स्कूल अलॉटमेंट की बात करें तो 24,600 एक बड़ी संख्या होती है। और जब ये चीजें तर्क संगत नहीं होती है तो कहीं ना कहीं जो हमारे शिक्षकगण हैं तो उनके मन में एक डाउट उत्पन्न होता है, और उस डाउट का निवारण बहुत ही अनिवार्य है। देखिए एक बात समझ लीजिए, 24,600 शिक्षकों का कोई एक जिला तो अलॉटमेंट कर नहीं रहा है। किसी जिले में यहाँ पे 1000 की संख्या में शिक्षकों का विद्यालय आवंटन हो रहा है, किसी में 500 की संख्या में होना है, किसी में 200 की संख्या को मिलना। अगर 24,000 मतलब मान लेते हैं कि ये टोटल आपका लगभग 25,000 के आसपास है। 25,000 को अगर आप यहाँ पे 38 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये काफी कम संख्या में देखने को मिल रहा है। मतलब कुल मिला जुला करके लगभग आपका 700 के आसपास देखने को मिलेगा, या फिर 600 के आसपास। इसी में आपका 600 से 700 के बीच में हर प्रत्येक जिले का एवरेज यहाँ बात कर लेते हैं, स्कूल अलॉटमेंट करना है 600 टू 700 टीचर्स का। तो ये कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है, और सारा डेटाबेस यहाँ पर ऑलरेडी तैयार है। इसको लेकर के जो भी जिला स्तरीय कमेटी है, इसको बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना है। सिंपली यहाँ पे जिला स्तरीय कमेटी जो है प्रत्येक टीचर का प्रोफाइल देखेगी और उसके आधार पे इनका स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल कोडिंग तरीके से होना है। साथियों अब हमारी टीम ने यहाँ पे यह जानने का प्रयास किया कि आखिर कब तक जो बचे हुए 17,000 शिक्षक हैं, जो यहाँ पे जिनका लक साथ नहीं दिया और उनके द्वारा दिए गए 3 जिला में उनका यहाँ पे चयन नहीं हो सका, तो उनको लेकर के शिक्षा विभाग की क्या मंशा है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो बचे हुए ऐसे 17,000 शिक्षक हैं, तो उन्होंने जो 3 विकल्प दिए थे, उन 3 विकल्पों में उनका सीट नहीं खाली था, जिसके वजह से उनका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं किया जा सका। तो बताया जा रहा है कि अभी जो शिक्षा विभाग की प्रथम प्राथमिकता है वो ये है कि जिनका एटलीस्ट जिला आवंटन हो चुका है 24,600 शिक्षक, उनका यहाँ पे एनी हाउ जो है कंप्लीट कर देना है सारी चीजें, और ये सारी चीजें नवंबर तक खत्म हो जाएंगी और दिसंबर लास्ट तक इनका ज्वाइनिंग भी करा दिया जाएगा। लेकिन ये भी जानकारी मिली है हमें सचिवालय के माध्यम से ही कि जो 17,000 शिक्षक हैं, इनका भी इसी नवंबर में कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी कि इनका जिला आवंटन शिक्षा विभाग अपने स्तर से करेगा। और जैसे जैसे विद्यालय आवंटन होते जाएंगे वैसे वैसे शिक्षा विभाग को यह भी जानकारी मिलती जाएगी कि कितने यहाँ पे जो सीटें थी वह जो है फुल हो चुकी हैं, और हमारे पास लगभग कितने सीटें बची हुई हैं प्रत्येक जिले में, उसी के अनुसार यहाँ पे बचे हुए शिक्षकों का भी जिला आवंटन कर दिया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे शिक्षक जो अब पुनः से नया 3 जिला दिए हुए हैं, इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि ये किस प्रकार से आखिर कार्य करेंगे, क्योंकि जो इनके द्वारा पहले 3 जिला दिया गया था, जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि अगर कोई बांका जिले का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग दूर यहाँ पे गोपालगंज में हो गई है, तो बांका का रहने वाला एक तो बांका देगा, दूसरा आपका भागलपुर दे सकता है, और तीसरा आपका यहाँ पे मुंगेर दे सकता है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर जमुई दे सकता है, मतलब बॉर्डर के ही डिस्ट्रिक्ट्स देगा। अब यहाँ पे उसको ना तो बांका मिला, ना मुंगेर मिला, ना भागलपुर मिला। अब उसके बाद नया विकल्प क्या मिल रहा है, तो नया विकल्प मिलेगा वो जमुई दे सकता है। जमुई के बाद वह आगे थोड़ा सा बढ़ेगा तो वो थोड़ा सा क्यू साइड में जा सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो मतलब पटना साइड फिर उसको आना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं दूरी तो बढ़ेगी ही, लेकिन अब चूंकि जिला का चयन अब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पे शिक्षा विभाग का आप सभी को बता देते हैं, एक बड़ी खुशखबरी है इन सभी 17,000 शिक्षकों के लिए। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि शिक्षा विभाग अब जो प्रथम जिला यहाँ पे दिया जाएगा, उसी प्रथम जिला में यहाँ पे आप सभी का डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा। इसको लेकर के हमें पक्की जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो इसके लिए सबको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी का यहाँ पे जितने भी बचे हुए हमारे 17,000 शिक्षक हैं, उनका प्रथम जिला अलॉट शिक्षा विभाग की तरफ से कर दिया जाएगा। साथियों अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि 17,000 शिक्षकों का कब तक फाइनल काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि नवंबर दिसंबर में जैसे जैसे 24,600 शिक्षकों का स्कूल अलॉट होता जाएगा, ये ज्वाइन करते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी होता रहेगा और 17,000 शिक्षकों का एक साथ जिला आवंटन किया जा सकता है। सारा परफॉर्मा तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी होगी, जो यहाँ पे स्कूल आवंटन करने वाली है, 17,000 बचे हुए शिक्षकों का भी वही विद्यालय आवंटन करेंगे। लेकिन यह जो कार्य है वह अब नए वर्ष में ही संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी माह में बचे हुए 17,000 शिक्षकों का यहाँ पे जो है आपका स्कूल आवंटन कर दिया जाएगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट की बात करें तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट भी आपका दिसंबर मंथ में हो जाएगा। इसको लेकर के पक्की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कुल मिला करके शिक्षा विभाग का स्पष्ट रूप से यह कहना है, जो हमारे यहाँ पे वार्ता हुई, हमारी टीम की वार्ता हुई यहाँ पे शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारियों के माध्यम से, कर्मियों के माध्यम से, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि अभी जो विभाग की प्रथम प्राथमिकता है
जो भी पेंडिंग केसेस चल रहे हैं, जैसे कि वेतन संरक्षण का लाभ हुआ, सेवा निरंतरता हुआ, बचे हुए लगभग 41,000 शिक्षकों के ट्रांसफर की बात हुई, तो ये सारा काम शिक्षा विभाग अपने स्तर से कर रहा है और प्रथम प्राथमिकता के आधार पर इन सभी का जो टोटल काम है वो दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें बचे हुए 17,000 शिक्षक भी शामिल होंगे। सभी शिक्षकों का जनवरी में ही स्कूल अलॉटमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद अगला जो काम शिक्षा विभाग करेगा वो है नई ट्रांसफर पॉलिसी का, क्योंकि शिक्षा विभाग लगातार परेशान रहता है इस तरीके से ट्रांसफर करने में। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष आप सभी को बताया गया है कि मई जून के महीने में संभवतः हर वर्ष यहाँ पे ट्रांसफर किया जा सकता है, जिसमें म्यूचुअल ट्रांसफर भी शामिल रहेगा। इसके संबंध में अलग से वीडियो हमारे द्वारा जारी की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो, साथ ही साथ आप चाहते हो कि टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार आपको ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल है, कोई भी लेटेस्ट जानकारी होती है शिक्षा विभाग के रिगार्डिंग, ट्रांसफर के रिगार्डिंग, उसकी कोई भी जानकारी होती है तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से दे दी जाती है। संबंधित लिंक हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पिन कर दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप उससे जुड़ सकते हैं। साथियों, यहाँ तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।